सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो परसों हमारी टेस्ट हो गई है ना मराठी की। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हिंदी का बारिश का, है ना, बरखाई बरखाई। अब आप पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा पाठ। तो अपनी हिंदी की किताब निकालो और पेज नंबर 38 यानी कि 38, पेज नंबर 38 यानी कि 38 निकालो। तो अब सब तैयार है, तो चलो देखते हैं पूछना माली से। एक था बगीचा, तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधे से हरा भरा, अलग अलग रंग के फूलों से हमेशा महकता रहता। तो पाठ छठा है, पूछना माली से। पाठ छठा, पूछना माली से। आपको भी पढ़ना है मेरे साथ। एक था बगीचा, तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधों से हरा भरा। एक था बगीचा, तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधों से हरा भरा, अलग अलग रंग के फूलों से हमेशा महकता रहता। हरा भरा था और अलग अलग रंग के फूलों से हमेशा क्या रहता था? महकता रहता था। बगीचे के फूल देखो, है ना, अलग अलग फूल है ना, और हरा भरा भी है। तो देखो आप नीचे, इन सुगंधित फूलों के पौधों के बीच कपास का गंधहीन पौधा भी माली इस सुगंधित फूलों के पौधों के बीच कपास का गंधहीन पौधा भी है। और इन सब सुगंधित फूलों के बीच गंधहीन यानी कि कपास, यानी कि कपास तो आपको मालूम है, जो जिससे आप धागा बनाते हैं। कपास यानी कि कॉटन, है ना, यानी कि मराठी में से कापूस भी बोलते हैं, जिसे हम कपड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धागा बना के उसका। तो इन सुगंधित फूलों के पौधों के बीच कपास का गंधहीन पौधा भी है। कपास के फूल को गंध नहीं होती, यानी कि सुगंध नहीं होती। माली उस पर अधिक ध्यान देता था। माली उस पर अधिक ध्यान देता था। बाकी फूलों के बजाय बाकी फूलों को भी ध्यान देता था, लेकिन सब फूलों से ज़्यादा वो कपास के फूलों पर ज़्यादा ध्यान देता था। इसलिए सब उसे चिढ़ते हैं और इसी कारण सभी फूल भी उस कपास पर चिढ़ते थे। माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते। माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते। किसको? कपास के फूल को। कैसा अजीब फूल है, इसमें कोई गंध ही नहीं है, इसे कौन चाहेगा? तो माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते थे, कपास के फूल को, और बोलते थे कैसा अजीब फूल है, इसमें कोई गंध ही नहीं है, इसे कौन चाहेगा? तो हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन पूछता है? और बाकी फूल सब कहने लगे कि हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन पूछता है? हम सुगंधित फूलों के बीच यह कुरूप कहाँ से आ गया, इसे बाहर निकला ओ। हम सुगंधित फूलों के बीच यह कुरूप कहाँ से आ गया, इसे बाहर निकलवाओ। तो बाकी फूल कहते कि हम सुगंधित फूलों के बीच ये कहाँ से आ गया, इसे बाहर निकलाओ बोलते हैं। बाकी के फूल क्या बोलते हैं? निकलाओ बोलते हैं, है ना। तो ये हुआ 38 पेज नंबर का। तो एक बार इसे पढ़ते हैं। पाठ छठा, पूछना माली से। एक था बगीचा, एक था बगीचा,
तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधों से हरा भरा। तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधों से हरा भरा। तो एक बगीचा था, उसमें तरह तरह के सुगंधित फूल थे और वो हरा भरा था वो बगीचा, है ना। अलग अलग रंग के फूलों से हमेशा महकता रहता। अलग अलग रंग के फूलों से हमेशा महकता रहता। इन सुगंधित फूलों के बीच कपास का गंधहीन पौधा भी है। माली उस पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए सब उसे चिढ़ते हैं। इन सुगंधित फूलों के पौधों के बीच कपास का गंधहीन पौधा भी है। माली उस पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए सब उसे चिढ़ते हैं। कैसा? माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते थे। माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते। कैसा अजीब फूल है, इसमें कोई गंध ही नहीं है, उसे कौन चाहेगा। कैसा अजीब फूल है, इसमें कोई गंध ही नहीं है, इसे कौन चाहेगा। हमें तो सब आदर देते हैं, हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन पूछता है। हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन पूछता है। हम सुगंधित फूलों के बीच यह कुरूप कहाँ से आ गया। हम सुगंधित फूलों के बीच यह कुरूप कहाँ से आ गया। इसे बाहर निकलाओ, इसे बाहर निकलाओ। अब पेज नंबर निकालो, चलो जल्दी से। तो आपको ये पाठ पसंद आया? तो आप पेज नंबर निकालना है 39 यानी कि 39। पेज नंबर 39 यानी कि 39। पूछना माली से उसके आगे का कि इसे बाहर निकलाओ, यानी कि कपास के फूल को बाहर निकलाओ, ऐसे सब फूल कहते हैं। तो पेज नंबर 39। अब देखो 39 पेज नंबर पर उन्होंने क्या बताया है। कुछ दिन इसी तरह बीते, कुछ दिन इसी तरह बीते। उसे चिढ़ाते थे बाकी के फूल, कपास के फूल को बाहर निकालो, इसकी गंधहीन फूल है, इसे कौन पूछेगा। हमें सब पूछते हैं, मान सम्मान देते हैं, ऐसा बाकी फूल उसे चिढ़ाते थे। और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और कुछ दिन बीते। आखिर एक दिन कपास के सब्र का बांध टूट गया। और एक दिन क्या हुआ, कपास के सब्र का बांध टूट गया, यानी कि उसको सहन नहीं हुआ। और एक दिन उसे सहन नहीं हुआ तो उसने, कपास के फूल ने क्या किया, देखो अब। तुम सब मुझे तंग करना बंद करो, मैं यहाँ क्यों हूँ, माली से पूछो। और एक दिन क्या होता है, उसके सब्र का बांध टूट जाता है, यानी कि उसकी सहनशीलता खत्म हो जाती है। और वो एक दिन तंग आकर, उन सब फूलों से तंग आकर गुस्से में बोल देता है कि तुम मुझे तंग करना बंद करो, मैं यहाँ क्यों हूँ, यह माली से पूछो। तो कपास क्या कहता है, तुम मुझे तंग करना बंद करो, मैं यहाँ क्यों हूँ, यह आप खुद माली से पूछो। ऐसा कपास का फूल इन बाकी सारे फूलों को कहता है। तो इस पर बाकी फूल चुप नहीं बैठते, फिर भी उन्होंने जवाब दिया, हाँ हाँ पूछ लेंगे। तो बाकी फूल क्या कहते हैं, हाँ हाँ जरूर पूछ लेंगे। फिर अगले दिन क्या होता है, देखो। अगले दिन जब माली कपास के पास आया, अगले दिन जब माली कपास के पास आया, इसमें न गंध है न यह सुंदर है, फिर भी इतना महत्व क्यों देते हो। अगले दिन जब माली कपास के पास आया तो
मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास हमेशा शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। जब माली कपास के फूल के पास आता है तो फूलों का राजा क्या कहता है, यानी कि गुलाब, है ना। मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। इसमें न गंध है न यह सुंदर है, फिर इतना महत्व क्यों देते हो तुम? ऐसा गुलाब ने माली से पूछा। फिर देखो माली उसे क्या जवाब देता है, देखते हैं। फिर एक बार पढ़ते हैं। अगले दिन जब माली कपास के पास आया तो फूलों के राजा ने, यानी कि गुलाब के फूल ने पूछा, मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। फूलों का राजा यानी कि गुलाब क्या कहता है माली से कि ये कपास का फूल मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। तो इसमें न गंध है न यह सुंदर है, इसमें ना ही तो गंध है यानी कि सुगंध भी नहीं है और ना ही वो दिखने में सुंदर है, फिर इतना महत्व क्यों देते हो तुम? तो देखो अब आगे माली क्या कहता है। कपास से रेशों से सूत बनता है, यानी कि कपास के रेशों से सूत बनता है। कपास का जो होता है ना, उस रेशों से क्या बनता है, सूत बनता है, यानी कि कपास से सुंदर सा सूत बनता है रेशों से, यानी कि धागों का। जो धागे होते हैं ना कपास के रेशों से, यानी कि जो धागे होते हैं ना कपास के, जब हमारे घर में कोई दादी वगैरह होगी तो देखो वो कपास के कैसे अलग अलग करके उसकी भगवान के सामने लगाने के लिए वाती बनाती है ना, उसे रेशा कहते हैं, यानी कि सूत निकाल के। कपास के रेशों से सूत बनता है, सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं। और माली कहता है उस गुलाब के फूल को, यानी कि फूलों के राजा को, माली कहता है कि कपास के रेशों से सूत बनता है। कपास के रेशों से क्या बनता है, सूत बनता है, यानी कि कपास के धागों से सूत बनता है और सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं, जो शरीर यानी कि तन की रक्षा करते हैं। तो ये उपयोग उसने फूलों के राजा को बताया। तो चलो हाँ एक बार हम ये पेज नंबर 39 फिर से पढ़ते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीते, आप भी पढ़ो। कुछ दिन इसी तरह बीते, आखिर एक दिन कपास का सब्र का बांध टूट गया। आखिर एक दिन कपास के सब्र का बांध टूट गया। तुम सब मुझे तंग करना बंद करो, मैं यहाँ क्यों हूँ यह माली से पूछो। तुम मुझे तंग करना बंद करो, मैं यहाँ क्यों हूँ यह माली से पूछो। हाँ हाँ पूछ लेंगे। अगले दिन जब माली कपास के पास आया, तो मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। ऐसे फूलों के राजा यानी कि गुलाब ने कहा, मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, मैं इसे यहाँ से हटा दो। इसमें न गंध है न यह सुंदर है, इसमें ना गंध है न यह सुंदर है, फिर इतना महत्व क्यों देते हो? फिर इतना महत्व क्यों देते हो? कपास के रेशों से सूत बनता है। कपास के रेशों से क्या बनता है? सूत बनता है, यानी कि कपास के जो धागे होते हैं इससे सूत बनता है और सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं, जो लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं। तो उस माली ने कपास का महत्व बताया। तो आप इसके अगला पेज निकालो, 40 पेज तो निकाला। ठीक है, अब देखते हैं पेज नंबर 40 यानी कि 40। देखो,
4042 देखते हैं। तो माली ने गुलाब के फूलों के राजा को जवाब दे दिया कि कपास से क्या बनता है, उसके रेशों से, यानी कि धागे से सूत बनता है और सूत से कपड़े बनते हैं, ऐसा बताया। तो आप पेज नंबर 40 देखते हैं, उस पर क्या बताया है। हमें तो, अब देखो दूसरा फूल बोलता है, हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं। वो है झेंडू का फूल, है ना। हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं, हम सबको प्रिय है। तो बोलते हैं कि हम सबको प्रिय है, हमें देवताओं को अर्पण किया जाता है। फिर भी देवताओं को सबसे ज़्यादा चहेता तो कपास है। फिर भी माली क्या कहता है उसे, कि फिर भी देवताओं का सबसे ज़्यादा चहेता तो कपास है। फिर भी देवताओं का सबसे ज़्यादा चहेता तो कपास है, ऐसा माली ने उस फूल को भी जवाब दे दिया। तो बाकी सब फूल पूछते हैं, वह कैसे, वह कैसे। अब देखो, तो इस पर भी माली ने क्या जवाब दिया, ये देखते हैं। देखो यहाँ दिया दिख रहा है ना आपको इस पिक्चर में, ये माली और ये दिया है, दिख रहा है ना। तो देखो अभी इसने क्या समझाया, वह तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है। वह तो दीपक की वह तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। याद रखो, रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। तो माली बोलता है कि ये कपास का फूल मंदिर के दीपक में बाती बनकर, अभी मैंने बताया था ना, जिसके घर में भी दादी होगी वो कपास से बाती बनकर दिया जलाती है ना। तब वो बाती बनाते समय उसमें से कुछ रेशे यानी कि धागा भी तैयार करते हैं और धागे की भी बाती तैयार करते हैं, है ना। तो वह तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है, यानी कि कपास की बाती भी बनती है और वो दीपक में लगाते हैं, दिए में, दीपक के दिए में लगाते हैं और वो दीपक के मंदिर में बाती बनकर जलता है, ऐसा माली ने कहा। और अंधेरा भी दूर करता है। तो कपास क्या करता है, वह तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। याद रखो, रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। तो माली ने क्या कहा, याद रखो, रूप यानी कि सुंदरता, रस, गंध ही नहीं, तो गुण सबको प्रिय होते हैं, यानी कि अच्छे गुण सबको प्रिय होते हैं। क्या अच्छा होना चाहिए, तो रूप और रंग के साथ साथ और गंध के साथ साथ हमारे गुण भी अच्छे होने चाहिए, जिसके कारण हम सबको प्रिय होंगे, नहीं तो नहीं। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। तो माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। देखो कैसे फूल झुके दिखाए गए ना इस पिक्चर में। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए कि हमसे कहीं अधिक उपयोगी तुम हो। तो बाकी फूल कपास के फूल को क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए हैं कि हमसे कहीं अधिक उपयोगी तुम हो। और देखते ही देखते अपने गुणों के कारण कपास का फूल सबका चहेता बन गया। और देखते ही देखते क्या हुआ, अपने गुणों के कारण कपास का फूल सबका चहेता बन गया, है ना। आप देखो, पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो।
हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं, हम सबको प्रिय है। हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं, हम सबको प्रिय है। फिर भी देवताओं का सबसे ज़्यादा चहेता तो कपास है। फिर भी देवताओं का सबसे ज़्यादा चहेता तो कपास है। तो बाकी फूल पूछते हैं, वह कैसे? वह कैसे? वही तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है। वही तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। याद रखो, रूप, रस, गंध। याद रखो, रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं, है ना। याद रखो, रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए हैं कि हमसे नहीं, हमसे कहीं अधिक उपयोगी तुम हो। हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए हैं कि हमसे कहीं अधिक उपयोगी तुम हो। और देखते ही देखते अपने गुणों के कारण कपास का फूल सबका चहेता बन गया, है ना। तो देखो, तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया? तो रूप, रंग, रस, गंध, इस सब से ज़्यादा हमारे गुण महत्वपूर्ण होते हैं और अच्छे बनने के लिए हमारे गुण अच्छे होने चाहिए, है ना। तो कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है और वो उसकी पहचान होती है और गुण अच्छे होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखो। तो आपको ये पाठ समझ में आया? ठीक है, तो क्या करना है आपको? ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ो और उसके शब्द अर्थ लिखने हैं। तो हमारा पाठ खत्म हो गया है, पूछना माली से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।